शिवाय नमस्तुभ्यं। माता पार्वती के जीवन से ली ये 4 महत्वपूर्ण सीख आपके परिवार और पति पत्नी में बनी रहेंगी खुशहाली। नमस्कार दोस्तों, सीमा दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आज की यह वीडियो पति पत्नी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। हमारे धर्म ग्रंथ और देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं प्रेरणा पाने का एक अद्भुत स्रोत है। प्रिय दर्शकों, मुश्किल यह है कि हम हमेशा उनके सिर्फ ऊपरी रूप को देखते और समझते हैं, बजाय उस बात की गहराई को समझने के। इसीलिए हम सिर्फ पूजा पाठ और उपवास और कर्मकांड को ही भगवान की आराधना मान लेते हैं, जबकि असल में यह सारे विधि विधान हमें किसी न किसी तरह की शिक्षा देने के लिए ही बनाए गए हैं। यह एक तरह का नीति मार्ग भी हमें जीवन में कुछ अच्छा रखने को प्रेरित करता है और स्वयं में बदलाव लाने के लिए भी। कोई भी व्रत या तपस्या बिना लगन और प्रतिबद्धता के पूर्ण नहीं होता। जीवन में अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो लक्ष्य के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। जैसे देवी पार्वती ने अपने आराध्य को पाने के लिए किया, स्वयं महादेव भी पार्वती के कठिन तप के समक्ष झुके। प्रिय दर्शकों, यह शिव पार्वती की रोचक बातें आप लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आएंगी। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। कुछ लोग आधी अधूरी वीडियो देखकर ही छोड़ देते हैं। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए खतरनाक होता है, इसीलिए पूरी शिक्षा लें। इसीलिए इस ज्ञानवर्धक बातों का पूरा आनंद लें। वीडियो पूरी देखा करें, जिससे आपको इससे मिलने वाली सीख का पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, स्वयं महादेव भी पार्वती के कठिन तप के समक्ष झुके और उन्हें उनका मनचाहा वरदान दिया। देवी पार्वती अपने आप में स्त्री शक्ति का ही प्रतीक हैं और इन्हें किसी रूप में भी पूजा हम बहुत ही विश्वास के साथ करते हैं। उनके जीवन में आई बाधाएं उन्हें कभी डिगा नहीं पाई और वे लक्ष्य तक पहुंची। इस वीडियो के माध्यम से जाने वे 4 सीखें जो देवी पार्वती के जीवन से प्रेरित हैं, जो हमें बहुत ही मजबूती प्रदान करेगी। माता पार्वती की पहला सीख है, मजबूत इरादे से मिलती है विजय। प्रिय दर्शकों, जीवन को किस तरह से जीना है और जीवन में हमारे ध्येय को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, यह बात देवी पार्वती से ही हर स्त्री को सीखनी चाहिए। उन्होंने भगवान शिव को वरण करने का इरादा किया था और इस इरादे पर वे अडिग रही। कोई भी बाधा, कोई भी इच्छा शक्ति देवी पार्वती के शक्ति स्वरूप को और ऊर्जावान बहुत ही बनाती हैं। एक आम स्त्री के भीतर भी जो इच्छा शक्ति होती है, वह उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकती है, बशर्ते वह अपने इरादे को दृढ़ रखे, मजबूत रखें। चाहे जीवन में कितनी ही मुश्किलें आए, यदि आपने ठान लिया है कि लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तो बाधाएं स्वयं आपके लिए रास्ता छोड़ देंगी और स्वयं ही आपके रास्ते से हटने लग जाएंगी। फिर चाहे वो कोई परीक्षा हो, करियर हो या खुद को साबित करने का अवसर हो। देवी पार्वती की दूसरी सीख। दूसरा, सुख सुविधा और साधना महत्वपूर्ण नहीं। देवी पार्वती राजकुमारी थी, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वे चाहती तो कोई सुख सुविधा उनको तुरंत ही मिल जाती थी, लेकिन उन्होंने जब कठिन तपस्या और व्रत का मार्ग चुना तो वे स्वयं कठिनाई भरे पथ पर चली आई
और अन्य साधनों के साथ उन्होंने शिवलिंग बनाने से लेकर भोले भंडारी को चढ़ाए जाने वाले फल फूल तक बजाय आडंबर करने के अपने पास प्राप्त अल्प संसाधनों का प्रयोग किया। वे स्वयं गुफा में रही। यह हमें सीख देता है कि जब लक्ष्य सामने हो तो संसाधन या सुविधा नहीं चाहिए, हमें केवल हमारा समर्पण ही हमें मायने रखता है। भले ही हमारे पास सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर आप लक्ष्य के पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं तो लक्ष्य अवश्य मिलेगी। देवी पार्वती की तीसरी सीख, प्रेम और विश्वास। पार्वती के लिए भगवान विष्णु की ओर से भी विवाह का प्रस्ताव आया था, लेकिन वे पहले मन और प्राण से अपने पति रूप में महादेव शिव शंकर को चुन चुकी थी। उनके किए चयन से उन्हें कोई डिगा नहीं पाया। भगवान विष्णु धन और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन देने वाले और भगवान शिव के बेहद साधारण जीवन जीने वाले हैं। कैलाश पर्वत पर आसीन भोलेनाथ भौतिकताओं से परे हैं, लेकिन देवी पार्वती ने इसे सब के बावजूद भोलेनाथ को ही वरण किया। वे सब जानती थीं, लेकिन उन्होंने अपने सच्चे प्रेम और विश्वास को ही हर सुख सुविधा से ऊपर रखा, और यही कारण है कि प्रभु भोलेनाथ ने भी उनकी स्वाभिमान और प्रेम को सदैव सम्मान किया। भौतिकतावादी जीवन की ओर तेजी से दौड़ रहे इस युग में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि दोस्तों, हमारे पास भले ही सुख सुविधा ना हो, लेकिन हम अपने लक्ष्य में हमेशा दृढ़ रहेंगे। अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ हो तो सुख सुविधाओं के आगे प्रेम और विश्वास जैसी भावनाएं भी कम हो जाती हैं और अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। माता पार्वती की चौथी सीख, प्रसन्नता सदैव सर्वोपरि है। आप जीवन में कितना और क्या अचीव करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा यह बात मायने रखती है कि वो अचीवमेंट आपको कितनी खुशी देता है। शिवजी के साथ माँ पार्वती कंदमूल खाकर कम सुख सुविधाओं के बीच भी सुखपूर्वक अपने जीवन का आनंद लेती हैं। शिव पार्वती ध्यान, व्रत, पूजा। शिव पार्वती की व्रत कथा सुनने के पीछे भी मुख्य कारण यही है कि शिव पार्वती के जैसे खुशहाल दाम्पत्य जीवन जैसा जीवन पाने का ही होता है। माँ शिव गौरी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। इसी भावना के साथ हर साल मनाई जाने वाली हरितालिका व्रत का पूजन भी शिव पार्वती की पूजा के साथ ही पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन भी भगवान शिव और माता पार्वती जैसा सहज सुखों से भरपूर और आनंददायक बने। शिव पार्वती के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी कथाएं और उनमें वर्णित उनका परस्पर प्रेम और आनंद हर एक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं या तकलीफ़ें हो, एक दूसरे के साथ खुश रहना आपके ऊपर निर्भर करता है। महाशिवरात्रि 2023 डेट। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि पर बन रहा है दुर्लभ संयोग। जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 यानी शनिवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन गई शिव की पूजा उपासना
कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रहा है। साथ ही इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हमारे अपने भक्तों से खुश होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।